नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस चला रही छात्रों की गूंज अभियान। साहू समाज के नवनिर्वाचित पदाधिकारी का हुआ सम्मान। और तेज रफ्तार ट्रक की ठोकर से ट्रैफिक सिग्नल क्षतिग्रस्त। अब खबरें विस्तार से। नीट की कोचिंग के लिए लाखों रुपए खर्च करने और युवाओं की लंबी तैयारी के बाद पेपर लीक पर होने वाले नुकसान और युवाओं के भविष्य की चिंता को लेकर कांग्रेस द्वारा छात्रों की गूंज अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान की शुरुआत राहुल गांधी के द्वारा नीट ट्यूशन के लिए मशहूर कोटा से की गई है। अभियान की जानकारी देने और नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरने के लिए राजनांदगांव कांग्रेस द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था आज गहरे संकट से गुजर रही है। लगातार पेपर लीक, प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताएं, शिक्षा का बढ़ता निजीकरण, महंगी कोचिंग व्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी ने करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य को असुरक्षित बना दिया है। इन्हीं गंभीर सवालों को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान के कोटा से राष्ट्रव्यापी छात्रों की गूंज अभियान की शुरुआत की है। आज पूरे देश में शिक्षा की जो व्यवस्था है वो सबसे ज्यादा बदहाली के दौर से गुजर रही है। चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पेपर लीक की बात हो, चाहे महंगे कोचिंगों की बात हो, चाहे महंगी शिक्षा व्यवस्था की बात हो, चाहे शिक्षा में प्राइवेटाइजेशन की बात हो, इन सब बातों को लेकर देश में आज जो देश के नागरिक हैं उनकी पीड़ा झलक रही है। और इसी को देखते हुए राहुल गांधी जी ने कोटा से छात्रों की गूंज अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत छात्रों के बीच कांग्रेस पार्टी जाएगी और उनके हक की लड़ाई, उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। देश में परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीकी रूप से सुरक्षित बनाए जाने की मांग कांग्रेस ने की है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा गया कि केंद्र की भाजपा सरकार के कार्यकाल में 89 बार नीट सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव मेहुल मारू ने कहा कि नीट के 15 छात्रों ने आत्महत्या कर ली है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार शिक्षा का व्यवसाय कर रही है, जानबूझकर पेपर लीक कराया जा रहा है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। जिस प्रकार से नीट के पेपर लीक हुए, उसके बाद देश भर में रीनीट के एग्जाम के दबाव में 15 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। कांग्रेस की संवेदना उनके साथ है और हम इस केंद्र सरकार के सिस्टम की निंदा करते हैं। यहाँ पर इस सिस्टम को शिक्षा मंत्रालय नहीं संभाल रहा है, यहाँ पर एनजीओ के द्वारा नीट के एग्जाम प्रायोजित किए जा रहे हैं। इस एनजीओ के कार्यकाल में 3 बार नीट के और अन्य प्रायोजित परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। मतलब ये लोग पूरी तरह से शिक्षा का, देश भर के शिक्षा व्यवस्था का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग करती है। और कांग्रेस द्वारा कहा गया कि आगामी 21 जून को आयोजित नीट का री एग्जाम इस बात का प्रमाण है कि परीक्षा प्रक्रिया में गंभीर खामियां थी। जिन विद्यार्थियों ने पूरी ईमानदारी और परिश्रम से परीक्षा दी, उन्हें बार बार मानसिक तनाव और अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के राम दरबार चौक में एक तेज रफ्तार ट्रक की ठोकर से ट्रैफिक सिग्नल और ट्रैफिक पुलिस बूथ क्षतिग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की सुबह नागपुर की ओर से रायपुर की ओर जा रही एक तेज रफ्तार ट्रक अपने सामने चल रही दूसरी ट्रक को ओवरटेक करने के चक्कर में ट्रैफिक सिग्नल के पोल और ट्रैफिक पुलिस बूथ से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैफिक पोल से सिग्नल लाइट टूटकर नीचे गिर गए और पोल क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं चौक पर स्थित ट्रैफिक सिग्नल के साथ पोल के नीचे स्थित ट्रैफिक बूथ को भी ट्रक ने जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे बूथ उखड़कर धराशायी हो गया। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए ट्रैफिक सिग्नल दुरुस्त करने की कवायद में जुट गई। ट्रैफिक सिग्नल के क्षतिग्रस्त होने से चौक पर यातायात संभालने पुलिस के जवान तैनात रहे। वहीं क्रेन की मदद से पोल को सीधा करने
काफी मशक्कत की गई। अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव तहसील साहू संघ लाल बहादुर नगर द्वारा जिला साहू संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के सम्मान में कर्मा माता भवन लाल बहादुर नगर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के अध्यक्ष डॉक्टर नीरेंद्र साहू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों के सम्मान समारोह की अध्यक्षता जिला साहू संघ के निवर्तमान अध्यक्ष भागवत साहू ने की। विशिष्ट अतिथियों में महामंत्री नीलमणि साहू, देवलाल साहू, डॉक्टर महेश साहू, तुलदास साहू, कामता साहू, विलाप दास साहू तथा मीडिया प्रकोष्ठ के अंकालू साहू शामिल रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ संत शिरोमणि भक्त कर्मा माता की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन, पूजा अर्चना एवं सामूहिक आरती के साथ हुआ। तत्पश्चात अतिथियों का तिलक, पुष्पमाला, बैच एवं गुलदस्ता भेंट कर आत्मीय स्वागत किया गया। स्थानीय सामाजिक जनों ने अपने क्षेत्र के युवा नेतृत्व को जिला साहू संघ का नेतृत्व मिलने पर गौरव एवं हर्ष व्यक्त किया। मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नीरेंद्र साहू ने कहा, समाज की मजबूती सभी के सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। उन्होंने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए समाज के सभी वर्गों से सहयोग एवं सहभागिता का आह्वान किया। समाज के गौरव बहुत ही गौरवशाली इतिहास है। अब जब छत्तीसगढ़ में साहू समाज के संरचना के बारे में हम जब बातचीत करता है तो और भी गौरवशाली होकर गौरव बढ़ जाते राजनांदगांव संस्कारधानी जिला के कि ये क्षेत्र के ही रवैया, यही जिला के रवैया साहू समाज के गठन के कल्पना करैया 22-23 साल के लड़का पहली कल्पना करे ओकर नाम न शायद आप मन जाना तो ये जिला के रवैया स्वर्गीय राधे चरण साहू देरी वाले माल गुजार के लड़का है। समाज के पूर्व जिला अध्यक्ष भागवत साहू ने कहा कि त्रिवार्षिक चुनाव में निर्वाचित नई टीम युवा ऊर्जा और अनुभव के समन्वय से समाज को नई दिशा देने का कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि नोबल साहू का नेतृत्व समाज को और अधिक संगठित एवं सशक्त बनाएगा। और 2025 और 26 हमारे समाज के निर्वाचन के वर्ष के रूप में चले आते। सर्वप्रथम हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के निर्वाचन हुई, जब हम घूमे भी हम मल्ला गौरवान्वित हुए राजनांदगांव जिला जब डॉक्टर नीरेंद्र साहू जिला प्रथम बार हमारा प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में राजनांदगांव जिला प्रतिनिधित्व करे के मौका मिली। और वहाँ से हमारे निर्वाचन के जो कारवां लगातार बढ़ते गई, जिसमें ग्रामीण के चुनाव, प्रक्षेत्र के चुनाव और जिला के चुनाव संपन्न हुई। अब तहसील के बाद जिला के चुनाव संपन्न हुई। लगातार चुनाव के साथ साथ हमारे सामाजिक व्यवस्था ला फिर संचालित रहा था। और ये जो है आप मन के जो सहयोग और प्रयास से जिला की जो नया टीम जो गठित हो है, हिमल आपन सम्मान करे, सम्मान के साथ साथ आप सबला मतलब सहयोग करे की भी आवश्यकता है। जब तक ये मन नवा टीम ला ग्रामीण पदाधिकारी, प्रक्षेत्र के पदाधिकारी और तहसील के पदाधिकारी मन के सहयोग लगातार कंधे में कंधे मिला के जब तक तुम सहयोग दू, जितना सहयोग दू उतना मन आगे बढ़ी, उतना हमारे समाज विकास की ओर आगे बढ़ी। नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष नोबल साहू ने कहा कि सामाजिक जनों के विश्वास, सहयोग और आशीर्वाद के कारण उन्हें अब महत्वपूर्ण दायित्व मिला है। उन्होंने कहा कि समाज के शिक्षा क्षेत्र में व्यापक कार्य किए जाएंगे तथा बेटियों की उच्च शिक्षा के लिए छात्रावास जैसी सुविधाओं की दिशा में प्रयास प्रारंभ कर दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आर्थिक अभाव के कारण किसी भी प्रतिभाशाली छात्र छात्रा की शिक्षा बाधित नहीं होने दी जाएगी। हमन सब लड़का मन सम्मान करथन, टापर लड़का मन जो टॉप में लड़का आते थे मन सम्मान करथन, तहसील के माध्यम से हो, चाहे नगर के माध्यम से हो, चाहे परिक्षेत्र के माध्यम से हो। मैं किनो कि वो लड़का लग टापर ल हमन सम्मान कर देथन, मोमेंटो दे देथन, गमछा दे देथन और नारियल दे ओकर सम्मान करथन, ओकर उत्साह वर्धन जरूर करथन। साथ साथ लेकिन हमन ये नहीं जानत कि वो लड़का कभी गरीब है और कौन सी स्थिति में ओकर पढ़ाई के स्तर वो इतना ऊंचाई तक पहुंचे, इतना टापर के पद तक आए। वो लड़का के आगे पढ़ाई के लिए हम का व्यवस्था कर सकते, समाज एक बारे में हमारा सोचना पड़े।
12वीं में तो लड़का टॉपर होते थे, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए ओकर पास कोई प्रकार के साधन नहीं रहे, संसाधन नहीं रहे, न रहे के सिस्टम नहीं रहे। राजनांदगांव में अगर किराए में रहना है तो आज 2000 और 4000 रुपये किराए के माध्यम से वो देश पढ़ते और रहना खाना बहुत महंगा हो गया, पढ़ाई भी बहुत महंगा हो गई। तो एक लिए भी हम जिला साहू संघ में जब हमारी टीम बैठी तो हम कन्या मन के लिए भी होकर छात्रावास की व्यवस्था करबो। जैसे आज लड़का मन जो लड़का मन है, पुरुष लड़का मन है, विकर मन के लिए छात्रावास तो वहाँ है, 20-25 लड़का मन वहाँ अपन कम खर्च में वहाँ अपन रही के अपन पढ़ाई लिखाई ला पूरा करते। वैसे हमारे लड़का मन बेटी मन ला भी हमारा सुविधा दे के हम प्रयास वहाँ पे करबो। कार्यक्रम को उपाध्यक्ष देवेंद्र साहू, उपाध्यक्ष अंजू साहू, संगठन सचिव देवानंद साहू, संगठन सचिव इंदु साहू तथा महामंत्री नीलमणि साहू ने भी संबोधित करते हुए समाज की एकता, शिक्षा, संगठनात्मक मजबूती पर अपने विचार व्यक्त किए। समारोह के दौरान डॉक्टर नीरेंद्र साहू, नोबल साहू, अंजू साहू, देवेंद्र साहू, इंदु साहू, देवानंद साहू, नीलमणि साहू, देवलाल साहू, तुलदास साहू, डॉक्टर महेश साहू, कामता साहू, जगमोहन साहू तथा वरिष्ठ पत्रकार अंकालू साहू सहित अनेक अतिथियों का शाल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में समाज के विभिन्न प्रकोष्ठों एवं क्षेत्रों से बड़ी संख्या में सामाजिक जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन मनोज कुमार साहू ने किया तथा आभार प्रदर्शन संगठन सचिव परमानंद साहू ने किया। संकल्प न्यूज के लिए अंकालू साहू की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे अवैध शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम के उच्च स्तरीय संस्थान में पढ़े, हजारों की भीड़ में वह अपनी अलग पहचान बना सके? तो आपके इन प्रश्नों का उत्तर है लालचंद्र बहादुर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित रॉयल किड्स कॉन्वेंट स्कूल। CBSE और CISE बोर्ड से कक्षा नर्सरी से 12वीं तक और रॉयल कॉलेज B.Ed, B.Com, BSc कोर्सेज के लिए यहाँ योग्य, अनुभवी और प्रतिबद्ध शिक्षकों की टीम है। CCTV निगरानी के साथ सुरक्षित कक्षाएं और परिसर है। अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालय, विज्ञान और कंप्यूटर लैब के साथ नियमित खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित की जाती है। जल्दी करें, सीमित सीटें। रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द संपर्क करें। रॉयल किड्स कॉन्वेंट एंड डॉक्टर JB सिंह मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और रॉयल कॉलेज, लालबाग G रोड, राजनांदगांव। मोबाइल 9977 81001। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अवैध शराब बेचने वालों पर बसंतपुर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए आरोपी के कब्जे से 30 पौवा देसी शराब जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बसंतपुर पुलिस ने मोहारा बाईपास रोड किनारे दबिश देकर राजीव नगर निवासी आरोपी मनीष गुप्ता को अवैध रूप से शराब बिक्री करते हुए पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 30 पौवा देसी शराब जब्त कर आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की है। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। छत्तीसगढ़ में बढ़ते बिजली बिल, स्मार्ट मीटर व्यवस्था और बिजली बिल हाफ योजना बंद किए जाने को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। केसीजी जिले के गंडई में जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रेस वार्ता कर सरकार पर आम जनता, किसानों और मध्यम वर्ग पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने का आरोप लगाया है। गंडई के रेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में खुज्जी विधानसभा के पूर्व विधायक छन्नी साहू ने कहा कि घरेलू, गैर घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं के बिजली दरों में लगातार वृद्धि से लोग परेशान हैं। उनका आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद उपभोक्ताओं के बिजली बिल सामान्य से कई गुना अधिक आ रहे हैं और जून माह में लाखों लोगों को औसत से ज्यादा बिजली बिल मिले हैं। पूर्व विधायक छन्नी साहू ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय लागू 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना से लोगों को राहत मिलती थी, लेकिन वर्तमान सरकार द्वारा इसे बंद किए जाने से आम जनता की आर्थिक परेशानियां बढ़ गई हैं। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि कई उपभोक्ताओं को ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से अलग अलग बिल भेजे जा रहे हैं तथा बिना सहमति के बिजली लोड बढ़ाए जाने की शिकायतें सामने आ रही है।
भाजपा सरकार ने दिया है तोहफा, किसानों को बिजली का झटका। कांग्रेस सरकार में बिजली बिल हाफ योजना में किसानों को मिली थी बड़ी राहत। हमारी सरकार में बहुत ही अच्छा ढंग से भूपेश बघेल जी की सरकार में किसानों को बिजली हाफ बिजली बिल योजना के तहत आधा पैसा सरकार पटाती थी और आधा पैसा उपभोक्ताएं पटाती थी। लेकिन आज देखने को मिल रहा है कि हम सब आज तक देखते आ रहे हैं कि भाजपा की सरकार में व्यापारी एवं उद्योगपति की है। इनका जीता जागता उदाहरण 1 जुलाई से और देखने को मिलेगा, जब प्रदेश में किसानों को बिजली के नए दाम झटका लगेगा। पूरे छत्तीसगढ़ में बिजली के घरेलू उपभोक्ताओं को जुलाई से प्रति 100 यूनिट में 36 रुपये अधिक तथा 200 यूनिट में 63 रुपये अधिक की लागत बिजली बिल के रूप में आएगी। इनके साथ साथ जैसे जैसे खपत बढ़ेगी, बिजली का बिल बढ़ाया जाएगा। हमारे कृषक साथियों को इससे बहुत ज्यादा घाटा होने वाला है। सरकार जहां खाद बीज कटौती कर रही है, हमारे पूरे उपज को समर्थन मूल्य में नहीं खरीदी पा रही है, वहीं अभी बिजली दर वृद्धि से अधिक पंपों में भी अधिक बिल आएगा। कांग्रेस ने प्रदेश में हो रही बिजली कटौती को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। नेताओं ने कहा कि एक ओर सरकार 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर लोग बार बार बिजली कटौती से परेशान हैं। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि बिजली दरों में वृद्धि वापस नहीं ली गई और स्मार्ट मीटर योजना की समीक्षा नहीं की गई तो पार्टी जनता के हित में चरणबद्ध और उग्र आंदोलन शुरू करेगी। प्रेस वार्ता में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। संकल्प न्यूज के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।